नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने की जो लास्ट डेट है वह 31 मार्च 2023 तय की हुई है। अगर 31 मार्च 2023 तक आप अपना आधार और पैन लिंक नहीं कराते हैं तो आपका पैन कार्ड रद्दी हो जाएगा। यही बात कई सारे यूट्यूबर्स के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से, न्यूज़पेपर्स के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाई जा रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा कि अगर आप अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड रद्दी हो जाएगा, इनऑपरेटिव हो जाएगा। तो मैं आज ये वीडियो उन भाई बंधुओं को लेके आया हूँ, उन सभी पैन होल्डर्स के लिए लेके आया हूँ जिन्होंने अपना आधार और पैन कार्ड का स्टेटस चेक कराया और उनको पता लगा कि उनका आधार और पैन कार्ड लिंक नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि जो 1000 रुपये की पेमेंट है उस पेमेंट को उन्होंने डिपॉजिट कर दिया इनकम टैक्स की साइट पर जाकर, 1000 रुपये जमा कर दिए और वे निश्चिंत होकर बैठ गए कि भाई मैंने तो अब 1000 रुपये की पेमेंट कर दी है, अब मेरा आधार कार्ड और पैन कार्ड ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लिंक कर दिया जाएगा। मैं उन सभी भाई बंधुओं को बता दूं कि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आपने 1000 रुपये की पेमेंट कर दी है उसके बाद ऑटोमेटिकली सब कुछ हो जाएगा, तो वे बिल्कुल गलत हैं। अगर ऐसा वे सोचकर बैठे हुए हैं तो सबसे पहले तो जो आपने 1000 रुपये पेमेंट किया है वो वेस्ट जाएगा, साथ के साथ आपका पैन कार्ड भी वेस्ट जाएगा, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ 1000 रुपये की पेमेंट कर देने से यह कंफर्म नहीं होता है कि आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक हो गया है। क्योंकि 1000 रुपये की पेमेंट करने के बाद में आपको कुछ और भी काम ऐसा करना होता है जिससे आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक होगा, ना कि हो गया है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने आया हूँ कि भैया अगर आपने 1000 रुपये दे दिए हैं तो उन 1000 रुपये को बचाओ। जो तरीका बता रहा हूँ उसको अपनाओ, क्योंकि यह तरीका बताने के बाद ही आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक होगा। तो जो तरीका मैं बताने जा रहा हूँ इसको सीखने के लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। और सबसे पहली बात यह कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का जो बटन है उसको प्रेस भी कर दें। इससे क्या होगा कि इस तरह की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो हैं मैं जब भी अपलोड करूँ इस चैनल पर वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो आइए चलते हैं हम हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पर और सीख लेते हैं कि 1000 रुपये की पेमेंट करने के बाद आपको क्या ऐसा करना है जिससे आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक होगा। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए आइए चलते हैं हम हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जब आप 1000 रुपये की फ़ीस इनकम टैक्स की साइट पर जमा कर देते हैं उसके बाद में आपके सामने इस तरह का एक चालान रिसिप्ट जनरेट होकर के आ जाता है। इसमें जिस पैन कार्ड के थ्रू ये पेमेंट जमा की गई है, जिस पैन कार्ड के अगेंस्ट पेमेंट जमा हुई है, तो उसका पैन नंबर, जिसके नाम पर वह पैन कार्ड बना हुआ है उनका नाम, असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर और जो एक अदर रिसिप्ट का ऑप्शन जिसके थ्रू आपने ये 1000 रुपये की पेमेंट की है वो आप देख पा रहे हैं। CIN नंबर जनरेट होकर के आ जाता है। पेमेंट गेटवे, किस पेमेंट गेटवे के द्वारा आपने पेमेंट की है, मोड ऑफ पेमेंट क्या है, UPI से किया है, नेट बैंकिंग से किया है, कार्ड से किया है। तो ये इस तरह का यहाँ पर ये आपको डिटेल देखने को मिल रहा है। फिर बैंक रेफरेंस नंबर, किस डेट को आपने पेमेंट डिपॉजिट की है वो डिटेल आ रही है। और नीचे जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है VSR कोड, जब ये पेमेंट हो जाती है तो BSR कोड वगैरह जनरेट होके आते हैं, चालान नंबर आ जाता है और एक टेंडर डेट आ जाती है। तो जब आप ये पेमेंट कर देते हैं उसके बाद ये रिसिप्ट जनरेट होकर आती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जब ये पेमेंट कर दी है तो आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड अब लिंक हो जाएगा। इसके लिए आपको कुछ और इसके बाद का जो प्रोसेस है उसको अपनाना है, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि उसमें क्या करना है आपको। आइए चलते हैं, उसको भी सीख लेते हैं। तो दोस्तों, जब आप पेमेंट कर देते हैं, पेमेंट करने के बाद में आपको फिर से इनकम टैक्स की साइट पर जाना है, गूगल पर फिर से सर्च करना है इनकम टैक्स लॉगिन। और इनकम टैक्स लॉगिन सर्च करने के बाद में आप फिर से इनकम टैक्स की साइट पर चले जाएं।
तो जैसे ही आप इनकम टैक्स की साइट पर आ जाते हैं, आने के बाद में आपको यहाँ जो ये तीसरा ऑप्शन दिख रहा है लिंक आधार का, तो लिंक आधार वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर के आ जाता है। यहाँ पर आपको पैन नंबर, आधार नंबर डालना है। पैन नंबर, आधार नंबर जैसे ही आप डाल देते हैं तो आपके ये जो राइट हैंड साइड में नीचे की तरफ से वैलिडेट का ऑप्शन आ जाता है। आपको वैलिडेट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप वैलिडेट पर क्लिक करते हैं दोस्तों, आपके सामने एक इस तरह का एक नोटिफिकेशन जनरेट होकर के आता है। इस नोटिफिकेशन में आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपकी जो पेमेंट डिटेल है उसको ये वेरीफाई कर रहा है। योर पेमेंट डिटेल्स आर वेरीफाइड, प्लीज क्लिक ऑन कंटिन्यू टू प्रोसीड विद सबमिशन ऑफ आधार पैन लिंकिंग रिक्वेस्ट। ये देखिए, अब आप बिल्कुल आपको स्पष्ट रूप से पता चल रहा होगा कि 1000 रुपये की पेमेंट करने के बाद में ये जो नेक्स्ट स्टेप है ना, इसमें आपको क्या करना है कि आधार पैन लिंकिंग की जो रिक्वेस्ट है उसको डालना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नीचे क्या लिखा है, प्लीज रिकन्फर्म योर आधार नंबर एंड पैन बिफोर सबमिटिंग द लिंकिंग रिक्वेस्ट एज दिस पेमेंट इज वैलिड फॉर वन आधार पैन लिंकिंग ओनली। यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ लिखा गया है कि जो आपने 1000 रुपये की पेमेंट की है ये सिर्फ और सिर्फ एक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए ही वैलिड है। तो आप इसको बिल्कुल अच्छे से वेरीफाई कर लें कि आप जो आपने डिटेल डाली है ये बिल्कुल सही है या नहीं है। जब आप ये चालान नंबर, BSR कोड जो आपने उस लास्ट पेमेंट रिसिप्ट में देखा था उसको आप बिल्कुल मैच कर लेंगे। मैच करने के बाद में आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं, कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद में आप ये वाला जो पेज है ये ओपन होकर के आपके सामने आ जाता है। यहाँ पर जो आपने पैन कार्ड नंबर मेंशन किया है उसकी डिटेल आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, और जो आपने आधार नंबर डाला है उसकी भी डिटेल आप यहाँ पर अच्छे से देख पा रहे हैं। तो अब आपको क्या करना है, जो आधार नंबर आपने मेंशन किया है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर नेम एज पर आधार, यहाँ पर नाम डाल देना है बिल्कुल आधार कार्ड के अकॉर्डिंग। स्पेलिंग चेक कर लेना, और इसके बाद में यहाँ पर आप मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद में एक ये 2 ऑप्शन और आ रहे हैं नीचे। यहाँ पर एक ऑप्शन उनके लिए है जिनका सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड पर ईयर ऑफ बर्थ लिखा हुआ है, मतलब प्रॉपर जो डेट है, जैसे कि 1/1/2000, 1/1/1992, तो जो डेट, मंथ और जो ईयर ऑफ बर्थ है अगर वो नहीं लिखा हुआ है आधार कार्ड पर और सिर्फ ईयर ऑफ बर्थ लिखा हुआ है तो उनको यहाँ पर टिक करना है। तो जैसे ही यहाँ पर टिक करते हैं, टिक करने के बाद में ये जो नीचे वाला ऑप्शन है आई एग्री टू वैलिडेट, आपको इस पर भी क्लिक करना है, इस पर भी टिक कर देना है। तो जैसे ही हम ये सारा कुछ डाल देते हैं, डालने के बाद में आपने आई एग्री पर भी क्लिक कर दिया, और आई एग्री पर क्लिक करने के बाद में आपको लिंक आधार पर क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप लिंक आधार पर क्लिक करते हैं, इसके बाद में आपके पास जो आपने मोबाइल नंबर मेंशन किया था उस पर एक OTP जाएगा। OTP को आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। जैसे ही आप OTP को मेंशन कर देते हैं उसके बाद में आपको वैलिडेट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप वैलिडेट पर क्लिक कर देते हैं, वैलिडेट पर क्लिक होने के बाद में आपके सामने इस तरह का एक नोटिफिकेशन जनरेट होकर के आ जाता है। अब आप यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि योर रिक्वेस्ट फॉर आधार पैन लिंकिंग हैज़ बीन सेंड टू UIDAI फॉर वैलिडेशन। अब जो आपने आधार और पैन लिंक करने का जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर लिया है, तो अब आपका जो आधार और पैन कार्ड का जो लिंकिंग स्टेटस है वह UIDAI के पास वैलिडेशन के लिए भेज दिया गया है। इसमें आप देख भी पा रहे हैं, प्लीज चेक द स्टेटस लेटर बाय क्लिकिंग ऑन लिंक आधार स्टेटस लिंक ऑन होम पेज। तो अब आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप ये चेक कर पाएंगे कि आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड जो आपने रिक्वेस्ट डाली है वह कंप्लीट हो गई है या नहीं हो गई है। तो आप आइए दोबारा से इसी पेज पर, इस पेज पर जैसे ही आप आते हैं तो ये आपको दूसरा ऑप्शन दिख रहा है लिंक आधार स्टेटस का। आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं फिर से आपको पैन नंबर अपना और आधार नंबर डालना है। पैन नंबर और आधार नंबर डालने के बाद में व्यू लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करना है।
जैसे ही आप व्यू लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करते हैं दोस्तों, ये अब आप देख पा रहे हैं योर आधार पैन लिंकिंग रिक्वेस्ट हैज़ बीन सेंड टू UIDAI फॉर वैलिडेशन। यानी कि जो अभी आपने नोटिफिकेशन बिल्कुल सेम देखा था वही अब यहाँ पर आपको शो कर रहा है। तो आपको क्या करना है कि ये जो स्टेटस है इसको 4 से 5 दिन बाद फिर से चेक करना है, और चेक करने के बाद में आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक हो जाएगा। तो दोस्तों अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि आपको 1000 रुपये की पेमेंट करने के बाद में क्या करना है। अगर आप 1000 रुपये की पेमेंट करके ही इस तरह से इस चीज़ को छोड़ देते तो आपके 1000 रुपये तो वेस्ट होते ही, साथ में आपका पैन कार्ड भी डीएक्टिवेट हो जाता। तो दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।